जय श्री राम। यह हमारे अति बड़ी सेवकाई, लेहन बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव जीव गन घाती, कुटिल कुचाली कुमत कुचाती। कोल, किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग अयोध्या वासियों और श्री राम जी के परिवार की सेवा करते हैं और कहते हैं, हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। पाप करत निशबासर जाही, नहीं पट कटे नहीं पेट अगाही। सपने हु धर्म बुद्धि कस काऊं, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पद्म निहारे, मिटे दुषह दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुषह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग्य सब अनुराग, बचन सुना वही बोलन मिलन। सिय राम चरण स्नेहु लख सुख पावही। नर नार निदरहि नेहु निज सुनि कोल भेलन की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मन की लोह ले लो का तेरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीता जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर रहा है। बेहरहि मन चहु और प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब। जल ज्यों दादुर मोर भये, पीन पावस प्रथम। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बाशर जाहे पलक शम बीती। सिय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करई सरस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थीं, उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखान मरम राम बिन काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा बस कीनी, तिन लह सुख सिख आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी की सेवा, इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा में वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लख सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल राने पछताने अघाई। अवने जमहे जाचते के, महिन बीचु विध बीचु न देई। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर क्षमा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक वेद विदित कबीर
विमुख थलु नरक न लहही। यह संसौ सबके मन माही, राम गवनु विद अवध के नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख हैं उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निशिन नींद नहीं भूख दिन, भरत बिकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मगन जस, मीनहि सलिल संकोच। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भरत जी को न तो रात को नींद आती है न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। कीने मातु मिष काल कुचाली, इत भीत जस पाकत शाली। कहवित होए राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपाय न एकु। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिष से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय ईति का भय या उपस्थिति हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवसे फिरहि गुरु आयुष्मानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। माते कहे हो बहु रहे रघुराऊ, राम जनने हठ करबे के काऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री रामचंद्र जी अवश्य ही अयोध्या लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री रामचंद्र जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। मोहि अनुचर कर कीतिक बाता, तेहि मह कुश मऊ बाम विधाता। जो हट करऊ तनि पट कुकर्म, हरि गिरते गुरु सेवक धर्म। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिवजी के पर्वत कैलाश से भी भारी, निभाने में कठिन है। एक जुगत न मन ठहरानी, सोचत भरत हिरे ने बिहानी। प्रात नहाय प्रभु हुए सिर नाई, बैठत पठय ऋषय बोलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी, सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही तेक ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम कर बैठे आयुष पाए, विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आए। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। जय श्री राम।